माँ को घर से निकालने चले थे। बेटा और बहू ड्राइंग रूम में बैठकर मज़े से शराब पी रहे थे। तभी माँ आती है। बेटा कहता है, अरे माँ, अब इतनी रात को ड्राइंग रूम में। माँ कहती है, बेटा नींद नहीं आ रही थी तो सोचा टीवी देख लूँ। बहू कहती है, माँ जी आप टीवी हमारे रूम में देख लीजिए। माँ कहती है, सही कह रहे हो तुम दोनों, अब ज़्यादा रात हो गई है, अब सो ही जाती हूँ। बहू गुस्से से अपने पति को कहती है, तुम्हारी माँ रात को भी भूतनी की तरह घूमती रहती है। बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, अब बेटा क्या कर ले, तेरे पल्लू में आकर बैठ जाए क्या। पति गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, हाँ यार, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रात को हम लोग अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, बीच में आकर टपक गई, पूरा मूड ऑफ कर दिया। पत्नी अपने पति से कहती है कि तुमने तो रात में ही देखा है, मैं फ़ोन पर बात कर रही होती हूँ तो कहती है कि किससे बात कर रही है, मतलब इसके बाप का फ़ोन है, इसका बाप मेरे फ़ोन का बिल भरने आता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं शादी करके यह सब करने नहीं आई थी, मैं और नहीं झेल पाऊँगी। आप एक काम करो, सुबह उठते ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ, मैं नहीं झेल पाऊँगी अब। पति कहता है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं भी यही सोच रहा था, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ। पत्नी अपने पति से कहती है, आप कल ही इसे वृद्धाश्रम छोड़कर आओ, दिन भर भैं भैं करती रहती है, मैं इससे पक चुकी हूँ। माँ बहू बेटे की यह सब बातें खिड़की के पीछे से सुन रही थी। सुबह हो जाती है, बेटा और बहू माँ के पास आते हैं। बेटा माँ से कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ कहती है, सुबह हो गई तुम दोनों की, वैसे बात तो मुझे भी करनी है, पहले मैं अपनी बात कर लूँ, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। माँ सफ़ेद रंग का एक कागज़ का लिफाफा देते हुए कहती है, इसमें तुम दोनों की गोवा जाने की टिकट्स हैं। तुम दोनों की शादी के बाद अचानक ही तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण तुम दोनों कहीं नहीं जा पाए। मैं भी समझती हूँ कि तुम दोनों को भी अकेले में समय चाहिए। बेटा गोवा जाने की टिकट्स अपने पास रख लेता है। बहू खुश हो जाती है। माँ पूछती है, तुम दोनों भी कुछ करना चाहते थे। बहू बोलती है, कुछ नहीं माँ जी, 11 दिन बाद लौट कर बात करते हैं। बहू बोलती है, आप टाइम से खाना खा लीजिएगा। माँ कहती है, अच्छा तुम दोनों भी एंजॉय करना। 11 दिन बाद बेटा बहू लौट कर घर वापस आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घर के अंदर आने से रोकता है। बेटा बहू घर के बाहर हंगामा करते हैं। शोर सुनकर माँ घर से बाहर आती है और बेटे बहू से कहती है, मैं सब समझ चुकी हूँ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, यह कागज़ लो, इस बार घूमने के टिकट्स नहीं है, यह तुम्हारे नए घर का पता है, मैंने 1 महीने का किराया भर दिया है। बेटा बहू दोनों बोलते हैं कि माँ जी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम आपके बच्चे हैं, लोग क्या बोलेंगे। माँ बेटे बहू से बोली, लोगों की बड़ी चिंता है तुम दोनों को, और जो तुम दोनों मेरे बारे में सोच रहे थे तब लोगों की चिंता नहीं हुई। तुम दोनों की बातें मैंने उसी दिन सुन ली थी। वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे ना मुझे, छुटकारा पाना चाहते थे मुझसे, प्राइवेसी चाहते थे तुम दोनों, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपने घर भेज रही हूँ, किराए का हुआ तो क्या, वृद्धाश्रम नहीं भेज रही। अब यह सब बातें वहीं जाकर सोचना, और जिससे कहनी है कहना। माँ सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, मैंने तुम्हें कहा ना कि अनजान लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, बंद करो दरवाज़ा। सिक्योरिटी गार्ड घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।